रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण। साथियों, पिछले 2 सप्ताह 14 दिन हो गए जब मैंने कांग्रेस को 3 बातें लिखकर देने की चुनौती दी थी। मैंने कहा था लिख करके दो। तीसरे चरण की वोटिंग के दिन जितनी चर्चा मतदान को लेकर नहीं थी, उससे ज्यादा चर्चा मुसलमान को लेकर हो रही थी। लालू के मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिए बयान की हो रही थी। दरअसल मीडिया ने सवाल किया कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे रहे हैं। लालू ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए मुसलमानों को। किसी ने फिर सवाल किया, कितना? तो लालू ने जवाब दिया, पूरा। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। बीजेपी खुश हुई कि लालू ने उन्हें बैठे बिठाए कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन को घेरने का मौका दे दिया है, तो बीजेपी ने लगे हाथ मुद्दा लपक भी लिया। खुद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में लालू को लेकर पहले तो जो मन आया वो सुना दिया, फिर मुस्लिमों को आरक्षण देने वाला मुद्दा भी उठा दिया। और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत में आए हैं बाहर तबीयत के कारण। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। बीजेपी समझ रही थी कि कहानी यहां खत्म हुई, लेकिन सियासत में लालू के लिए यह मशहूर है कि दूसरे लोग जहां से सोचना खत्म करते हैं, लालू वहां से शुरू करते हैं। हुआ भी ऐसा ही। लालू ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हवा में उछाला, बीजेपी ने मौका समझकर लपक लिया, लेकिन शाम होते होते जब काम हो गया तो लालू फिर सामने आए। अब की बार बीजेपी को मंडल कमीशन और अटल जी की याद दिलाई। कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं लोग कि ये जो 3rd फेज का जो चुनाव हो रहा, पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका, और हम 3rd फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है हमारे गठबंधन का, हम जीतेंगे। अब लालू के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान का असली खेल समझिए। जब लालू बयान दे रहे थे तब तीसरे चरण में बिहार के अररिया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान हो रहा था। ये वो सीटें हैं जो मुस्लिम यादव बहुल हैं। 2019 में लालू यादव और उनकी सहयोगी पार्टी का इन सीटों पर प्रदर्शन शून्य बटे सन्नाटा था। इस बार लालू इस सन्नाटे को सीटों में बदलना चाह रहे हैं। ये तो हुई लालू की नजदीक की कौड़ी। अब जरा दूर की कौड़ी समझिए।
जिस आरक्षण के मुद्दे पर हर मंच से बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, लालू ने उस आरक्षण के सामने मंडल कमीशन वाला मुद्दा छेड़कर नई बहस शुरू कर दी। पहली बात। दूसरी बात यह कि हिंदुओं का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देने के बीजेपी के तमाम आरोपों के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे से बच रही थी, तो अब ये कांग्रेस को भी साफ करना होगा कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर उसका स्टैंड क्या है। खैर, ये सियासत है, यहाँ जनता के फैसले से पहले यानी 4 जून को नतीजे आने तक शह और मात का खेल यूं ही चलता रहेगा।